सीरियल में आने वाला एक नया तो अब परी अनुपमा को कॉल करके यह बताती है कि ईशानी घर में नहीं मिल रही है और वह पता नहीं कहाँ चली गई है। अनुपमा काफी ज्यादा घबरा जाती है, सोचती है कि ईशानी कहीं फिर से लड़कों के पास तो नहीं गई। अभी ईशानी को अनुपमा देख लेती है और वह दो लड़के ईशानी पे हाथ उठाने की कोशिश करते हैं, के कारण अनुपमा की कॉलर पकड़ लेती है। यह कहती है कि अरे हिम्मत कैसे हो मेरी बेटी पे हाथ उठाने, तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तो तुम दिखा से लोगों को पैसे में धकेल देते हो, जब उन पे पैसे नहीं होते तुम उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हो। इसके लिए तुम्हें कभी कोई माफ नहीं करे, तुम्हें मैं जेल जरूर पहुंचवाऊंगी। ईशानी मेरे साथ चल, तूने आज किया है ये तुझे माफी नहीं मिलेगी और तूने पक्के कमरे से चोरी भी करी है, मुझे पता है। ईशानी काफी घबरा जाती है और अनुपमा को भी नहीं बोल पाती है। अनुपमा ईशानी का हाथ पकड़ लेके आती है और ईशानी अनुपमा से यह कहती है, अनुपमा आखिरकार आपकी प्रॉब्लम क्या है? को मैंने अपने मामलों में अंदाजे देने के लिए न कर रखा है ना, अब बीच में बोल क्यों रही हो? तभी अनुपमा ये कहती है, दिमाग खराब है ईशानी, नहीं पता है कि तू अपनी जिंदगी खराब कर रही है तो अपने आप को पूरी तरीके से बर्बाद कर लेगी। ऐसा बिल्कुल भी मत कर ईशानी, ये सब चीजें बहुत बेकार है। तभी ईशानी ये कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए अनुमा आप बीच में ना पड़े, ये अच्छा होगा। मैं फिर से वहीं जा रही हूँ कि मुझे सामान चाहिए, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। अनुपमा ये कहती है, पहली बार तूने घर से एक कदम भी बाहर रखा, इससे बुरा नहीं होगा। बाकी ईशानी को ये कहती, ईशानी तेरा दिमाग खराब हो चुका, अपनी जिंदगी क्यों खराब करने में लगी हुई। तभी ईशानी है बाकी को कहती है, आपको तो भी बोलने की इजाजत है ही नहीं मम्मी, जो उसने मेरे लिए कुछ किया नहीं है। ये बात में सुन के बिल्कुल भी अपना समय बर्बाद करना चाहती हूँ। बा ये कहती है, ईशानी तू ज्यादा बोल रही है, तूने एक शब्द और बोला तो कान के नीचे से तार बजा दूंगी। अनुपमा ये कहती है, आप लोगों को बीच में बोलने की भी जरूरत नहीं है, यानी बातों को जरूर समझे। ईशानी एक बात जान ले, तुझे अब इस घर से निकलने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है और तू अब कभी भी घर से नहीं जाएगी। पर ये कहती है, ईशानी तो समझती क्यों नहीं, अनुमा और पूरी फैमिली के भले के लिए सब कुछ कर रही है। ईशानी को यह कहती है कि मुझे किसी का भला नहीं चाहिए। अनुपमा अपने पे भड़क जाती है और यह कहती है, तूने कुछ भी बोला ईशानी, ऐसे बुरा कोई नहीं होगा। ईशानी आपको संभाल नहीं पाती है, क्या करने लगती है इसे खुद को पता नहीं चलता है। उसी के दौरान ईशानी वहाँ पे हाथ उठा देती है, कहती है कि आपको मेरे से मतलब नहीं होना चाहिए, मुझे जो करना है मैं वो करूंगी, मुझे जैसे रहना है मैं वैसे रहूंगी, इसलिए आप लोग मेरे बीच में पड़ने की मत सोचिए। तभी बाबूजी और पूरी फैमिली घबरा जाती है। ईशानी ने अनुपमा के ऊपर हाथ उठा दिया। तभी बाकी ये कहती है, तेरा दिमाग खराब हो चुका है, क्या तू पागल हो चुकी है? तुझे पता भी तूने हाथ किस पे उठाया, ये तेरी माँ की भी माँ है, हमने जो आज तक नहीं कर पाए ऐसा कैसे कर पाई है। ईशानी अब तेरे को माफी नहीं मिलेगी। अनुपमा ये कहती है, अब ईशानी तुझे माफी के लायक तू है नहीं, मुझे लगता है कि अब ही सुधारना होगा। तो अब इस घर से एक कदम भी बाहर रखी, तुझे खुद ही पता चल जाएगा कि तू कितनी बड़ी गलती कर रही है, तू कहाँ जाने की सोच रही है। अंश ये कहता है, नहीं तो पागल हो चुकी है, अनुमा के ऊपर हाथ कैसे उठाया? अनुमा ने सबकी परवरिश करी, सबको अच्छे से रखा, अपनी पूरी जिंदगी हमारे नाम कर दी, तूने आज अनुमा के साथ ऐसा सलूक करके भी अच्छा नहीं किया है। ईशानी को अपने कर्मों पे शर्मिंदा होना पड़ता है। यह सोचने लगती है कि मैंने क्या कर दिया, नशे नशे में आके अनुमा के ऊपर हाथ उठा दिया, अनुमा अब मुझे कभी माफ नहीं करे। तभी अनुपमा यह कहती है, ईशानी अब तूने कुछ भी किया तो इससे बुरा कोई नहीं होगा। ईशानी कुछ नहीं बोल पाती है, जब वहाँ खड़ी हो जाती है। तभी परी मेरे को ये कहती है कि हमें कमरे में चलना चाहिए, हो सकता है कि कुछ ठीक होने स्टार्ट हो जाए। और ईशानी जब तू घर से बाहर नहीं जाएगी फिर से बात है, तुझे सब चीजों की लत भी छूट जाएगी, फिर से हमारी बहन बन जाएगी। तुझे तो पूरी तरीके से पागल हो चुकी है और तू कर रही है तुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। तभी ईशानी अपने आपे में नहीं रह पाती। अंश यह कहता है कि माँ मैं ईशानी की तरफ से माफी मांगता हूँ और बिल्कुल बुरा मत मानिए, अभी अपने होश में नहीं है, अपने होश में होती ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करती। अनुपमा ये कहती है कि पता है अंश, मैं ईशानी से अभी बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब क्या होगा आने वाले एपिसोड में अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं आप अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।